का पूरी दुनिया इस्लाम ना कबूल कर ले तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। अगर आपको रंगदारी करने का शौक है तो किसी गरीब आदमी का भला करिए ना, बहुत मजा आएगा। अगर यदि आपको अपना रौब दिखाना है ना, तो राह चलते हुए किसी व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह ड्रॉप करिए ना, बड़ा मजा आएगा। हाँ, और ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं कि शादीपुर भुटहा ग्राम से ये मामला एक देखने को मिला है, और शादीपुर भुटहा पूर्णिया जिला में पड़ते हैं और पप्पू यादव की संसदीय क्षेत्र जी। और आपको बता दें, जानकारी के हिसाब से जनाब, आपने जो किए हैं ना, एक बहुत बड़ी अपराध किए हैं। अपराध इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि किसी का राह रोकना तो अपराध होता है। किसी गरीब आदमी का राह रोक दिए, बहुत बड़ी अपराध है। हाँ, भुटहा गांव से कम 100 घर है। भुटहा गांव में 100 घर है, और अगर उस 100 को मल्टीप्लाई किया जाए तो यार 1000 व्यक्ति होंगे, उससे कोई कम नहीं होंगे। और उन व्यक्ति का मुस्लिम समाज ने रास्ता बंद कर दिए जी, बैन कर दिए, यानी कि किसी प्रकार से आवाजाही को रोक लगा दिया है। और ये किया है मुस्लिम समाज ने। और आपको बता दें कि वहां की जो मुखिया है, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि रास्ता दूसरे तरफ से दिया जा रहा है और ये रास्ता किसी कारणवश से रोका गया है। आप बताइएगा, अगर यदि आपको मेरे यहां से दूसरे यहां के यहां बोल दिया जाए कि आपका रिश्तेदार वो है, तो क्या उचित होगा? नहीं होगा ना। अगर आपको बोला जाए कि आपको जाना है दिल्ली, मगर पहले मध्य प्रदेश जाइए, उसके बाद दिल्ली जाइए, तो आपको कैसा लगेगा? हाँ, और आपको हम ये, अगर दी बिलीव नहीं हो रहा ना, तो आपको ये वीडियो क्लिप दे रहे हैं। और ये वीडियो क्लिप न्यूज बिहार झारखंड का है। हाँ, बिहार झारखंड चैनल का, जो कि सर्वप्रथम ये न्यूज उन्हीं ने चलाए थे और उन्हीं के सौजन्य से ये वीडियो हमें प्राप्त हुई है। आप एक बार ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। पेशकश तक की जिसे मुसलमान परिवारों ने मना कर दिया है। गांव में हिंदू परिवार अब कोई धार्मिक आयोजन भी नहीं कर पा रहे। शादी विवाह पर आफत आ चुकी है। पीड़ित हिंदू परिवारों का ये कहना है कि जमीन और रास्ते को लेकर हुए इस विवाद के बाद मुस्लिम पक्ष गांव में पूजा पाठ करने से भी इन्हें रोक रहा है। हालांकि पूरे विवाद पर गांव के मुखिया सबनूर आलम ये कह रहे हैं कि हिंदू पक्ष को दूसरी ओर से रास्ता देने की पेशकश की गई, जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और जरा तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीर है जहां चारों तरफ से घेराबंदी कर दी गई है। रास्ते का मामला है जी, हम लोग को रास्ता नहीं मिल रहा है। इस महीना का दूसरा महीना मेरा बेटी का शादी है, कैसे बाराती आएगा, यही समस्या है। तो चौथी तरफ बंद कर दिया है। टोटल 200 घर होगा। हाँ। और 1000 आदमी होगा। 1000 आदमी का मतलब आना जाना सब बंद है यहाँ पे। और जिस हिसाब से पप्पू यादव जी का बयानबाजी आती है ना, उस हिसाब से कुछ उल्टा ही देखने को मिला है। हाँ, और वहां गांव का ग्रामीण का कहना है, पप्पू यादव ने जो कहा था, अगर यदि ये हिंदू समाज मुस्लिम को समझ जाए तो पूरी दुनिया और पूरी हिंदुस्तान इस्लाम कबूल कर लेंगे, जन्नत है। और वो वाइट टोपा लगा करके किसी जलसे में पप्पू यादव ने ये कहा था। आपको याद होगा, आप भी वो वीडियो देखे होंगे, आप भी वो क्लिप देखे होंगे। पूरी दुनिया इस्लाम ना कबूल कर ले तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। तो सर, हम आपसे ये कहना चाहेंगे, क्या आप मुस्लिम कबूल कर लिए हैं?
इस्लाम कबूल किए हैं, तो इससे तो यही पता चलता है कि आप सिर्फ वोट बैंकिंग कर रहे हैं। हाँ, जिस तरफ गए उस तरफ की बातें उसके हित में कर देना, उसके बाद वोट आ गए, कोई दिक्कत नहीं, मेरी कुर्सी गर्म है। हाँ, जनता का भी सुनना पड़ता है। हाँ, ये बात हकीकत है कि पप्पू यादव एक ऐसे नेता हैं जो कि जिस टाइम बिहार में बाढ़ आए ना, पप्पू यादव खड़ा हुए थे। जिस टाइम बिहार में सुखाड़ आए ना, पप्पू यादव, कोई नेता घर से बाहर नहीं निकल रहा था, पप्पू यादव एक इकलौता नेता था जो कि बाहर निकले थे। जिस टाइम कोरोना काल चल रहा था ना, वो एक लौता नेता था जो कि जनता का मदद करने के लिए घर से बाहर आए थे। हाँ, जिस टाइम अदर राज्य में मजदूर का अत्याचार हो रहा था, हाँ, नेता मस्त हैं, मगर आपके संसदीय क्षेत्र में ये क्या हो रहा है, एक बार इसको आप देख लीजिए, एक नजर डाल दीजिए, और एक नजर डालने से कुछ नहीं हो जाए। आपका सिर्फ एक कॉल ही काफी होगा उस क्षेत्र के लिए, उस गांव के लिए, और गांव के उस ग्रामीण के लिए, जी, जो कि 1000 भटक रहे हैं रास्ते के लिए। हाँ, सत्य है, जितनी तारीफ की जाए पप्पू यादव की उतना भी कम पड़ेगा, क्योंकि नेता तो जबरदस्त है, मगर ये मामला किस प्रकार से निकला है इस पे भी एक नजर डालना चाहिए। और ग्रामीण का कहना है कि हम एसडीएम, एसपी, डीएम हर किसी के पास ये मामला लेकर के पहुंच गए हैं, किसी प्रकार का कोई राहत नहीं देखा जा रहा। और फंसे हैं कौन? 1000 ग्रामीण व्यक्ति। अब फंसने का क्या रीजन है, ये आज तक किसी ने पता करने की बात नहीं की। जब ग्राउंड पे जायजा लेने के लिए मीडिया पहुंचे तो उनको भी सटीक जानकारी नहीं मिल पाए, क्या रीजन है रास्ता बंद होने का, आखिर ये क्यों हो रहा है, उनको भी सटीक जानकारी नहीं मिला था। इससे तो संदेह यही हो रहा है सर कि आप जो बोलते हैं ना काफिर, और वो आप कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। किसी भी नजरिया से आप देख लीजिए, अगर आपका रास्ता हम घर से बाहर निकलना बंद कर दे तो आप घर में नहीं रह पाएंगे, ये बात भी हकीकत है। आपको क्या लगता है, आप 4 दीवारी में रह जाएंगे? अगर वही चीज आपके साथ सर होना तो आप किस प्रकार से आवाज उठाते हैं ये पूरी दुनिया को पता है। हाँ, और आप उस टाइम कानून का दोष देंगे, नेता का दोष देंगे, अधिकारी का दोष देंगे, तो जनाब आप एक बार ये भी बताइए ना, इन 1000 ग्रामीण का क्या दोष है, ये तो आपको पता होगा। मान लेते हमें नहीं पता है, हम किसी का पक्षपात भी नहीं कर रहे हैं, हाँ, और हमारी चैनल भी किसी प्रकार की पक्षपात नहीं करती है, मगर किसका दोष है आप ही बता दीजिए, मुस्लिम समाज या हिंदू समाज? और अगर देखा जाए, अगर विद्रोह की नजर से देखा जाए तो ये एक अच्छी कार्य नहीं है। हाँ, यही सब चीज को अगर रखा जाए तो विद्रोह अच्छी खासी हो सकती है। मणिपुर वाली हालात बिहार में भी हो सकती है, वो पूर्णिया जिला में हो सकती है। हाँ सर, मेरी आपसे और खास है कि एक बार की मदद किया जाए। हाँ, इन 1000 ग्रामीणों का जो कि दाने दाने के लिए तरस रहे हैं, दाने दाने के लिए इसलिए तरस रहे हैं क्योंकि सर आपका उनका बंद कर दिए, उनको अब सब्जी बना होगा ना, नमक कहाँ से लाएंगे? बाजार तो सर जाना पड़ेगा ना, और बाजार जाने के लिए रोड ब्लॉक है। सर क्या इमरजेंसी लगा है या 2021, 22, 20 लॉकडाउन चल रहा है? लॉकडाउन भी था तो नमक
सामग्री मिलती थी, किराना सामग्री मिलती थी, मेडिकल इमरजेंसी मिलती थी, फल इमरजेंसी मिलता था। मगर यहाँ तो हर एक चीज के लिए वो भूटा ग्रामीण का व्यक्ति तरस रहे हैं। हाँ, सराहना हम करें उनकी जो उस ग्राउंड पे पहुंच के इस मुद्दे को ऊपर उठाने का कोशिश किया, और सराहनीय लायक हैं बिहार झारखंड न्यूज, जिन्होंने सर्वप्रथम इस वीडियो को चलाया, सर्वप्रथम इस न्यूज को रखा कि आप एक बार देख लीजिए इस सेकुलरिज्म दुनिया में ये क्या हो रहा है। हाँ, पत्थर की बात तो हर कोई करता है, धर्म पे पत्थर नहीं चलते हैं, मगर अगर वही नवरात्रि हो तो सर पत्थर चलता है, अगर वही काली पूजा हो तो पत्थर चलता है, अगर वही रामनवमी हो जुलूस निकाला जाए तो पत्थर चलता है। हाँ, मगर ये हिंदू समाज का रास्ता रोकना गलत है सर, दे दीजिए रास्ता। और हम वहां की कोई पदाधिकारी से ये छोटी सी विनती करते हैं कि जितना जल्द हो निवारण दिलाने की कोशिश की जाए। और ये मुद्दा बहुत बड़ी है और इसको देखा जाए, हालांकि जोर शोर नहीं पकड़ा, जिस टाइम जोर शोर से पकड़ लेगा तो बहुत बड़ी मुद्दा हो जाएगी, क्योंकि कोई एक व्यक्ति का रास्ता नहीं रुका है। गांव में 100 घर हैं, अगर यदि एक घर में 10 व्यक्ति तो कम से कम 1000 व्यक्ति का रास्ता रोका गया है। 1000 व्यक्ति में तो कोई तो डिलीवरी पेशेंट होंगे, वो प्रसव के लिए कहां जाएंगे, आप ही बताइएगा। हाँ, आपने जो रास्ता रोके प्रसव, वो तो इमरजेंसी केस होती है, उससे भी बड़ा कोई इमरजेंसी केस आपके नज़र में तो आप जरूर बताइएगा। मगर हाँ, आपने जिनका रास्ता रोके हैं तो सर आप गलत किए। हाँ, और ऐसा नहीं होना चाहिए, पर आप किए। थोड़ा एक बार सोचिएगा, विचारिएगा जरूर। और माननीय संसद साहब से मेरी दरख्वास्त है, एक नज़र इस पे भी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका कुछ बिगड़ने वालों में से नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।